हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये है एक हमारी नई सीरीज़ है, इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से हमारा एक टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाते हैं। अब जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। राइट, कि जैसे मैंने इंग्लिश ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गया, इसकी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी चलाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, उसके बारे में भी हम अलग से सीरीज चलाएंगे। अभी हम लिटरेरी टर्म, जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हम ये सीरीज को कर रहे हैं। अब ये कैसे आपको मदद करेगी, कैसे आपको देखनी है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। राइट, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना इसको। जो ये सीरीज़ है, ये पहली वीडियो है। इसमें खाली हम इंट्रोडक्शन देंगे कि लिटरेरी टर्म्स कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर प्रोज होती है, पोइट्री होती है, नॉवेल्स होता है, ड्रामा होता है। तो उसके अंदर वर्ड्स, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ट्रायंगल, तो आप एकदम से कहो सर ये तो ट्रायंगल तो मैथ्स में होता है। मैं कहूँ नाउन, आपको सर ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर होता है। तो उसी तरीके से जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अल्टरेशन, तो ये सब जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। और हम एआई भाई साहब की भी मदद लेंगे, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, नॉलेज का भंडार है यूट्यूब पर वीडियोस का। लेकिन हमें दिक्कत, प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको फिल्टर कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, जहाँ पर हमें एक सीक्वेंस वे में चीज़ें मिल जाए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो प्लेलिस्ट पे जाके आप इजीली उससे मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रवीण है और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स में आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी को बताया कि जैसे हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ऊपर मैंने यहाँ पर एक ना एक समरी बनाई है, ताकि आप इस पूरी सीरीज को देखो तो आपको मदद मिले। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सब टॉपिक्स लिखे हैं। जैसे कि ये तो मेन कैटेगरी है, जैसे पोइट्री हो गया। प्रोज में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है। तो जैसे कि अगर हम कोई बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो किसी का काम ही होता है भाई, किसी ने बायोग्राफी लिखी है। राइट, ऐसे लिखा है, डायरी लिखी है, स्पीच लिखी है। राइट, तो वो भी एक काम होता है ना जिसको हम रीड करते हैं। तो बेसिकली रीडर जो होता है वो पोइट्री भी पढ़ता है, आपने भी पढ़ा होगा बहुत बार। राइट, जैसे विलियम शेक्सपियर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी बहुत सारी प्लेज हैं, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये तो भाई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मेन होता है पोइट्री, प्रोज। जैसे हम पढ़ेंगे आगे चलकर ये राइटर के बारे में, पोइट के बारे में। ठीक है, उनके जो वर्क्स हैं, तो वो हम पढ़ेंगे भाई। बताओ कि इसकी जो राइटर है, विलियम शेक्सपियर हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, इनकी कौन कौन सी पोइट्री है, कौन कौन से काम है, कौन कौन से ड्रामा है। तो वो आगे की बात है। लेकिन पोइट्री लिखने में, प्रोज लिखने में, प्रोज दो तरह का होता है। फिक्शन, कि जिसको मान लिया है हमने, कोई चीज़, कोई कैरेक्टर का नाम मान लिया है। लेकिन प्रोज एक नॉन फिक्शन हमारा होता है, जिसके अंदर जो बायोग्राफी, आप किसी के पर्सन के बारे में आप लिखोगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप पढ़ रहे हो उनकी बायोग्राफी, तो वो फैक्ट होगा ना, वो फिक्शन नहीं होगा। उन्होंने जो किया है, जो उनका बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल फैक्ट टाइप लिखी होंगी। ठीक है, उसी तरीके से ड्रामा, जैसे ट्रेजेडी हो गया, जैसे ट्रेजेडी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि हेमलेट हो गया, एक मैकबेथ हो गया। चार ट्रेजेडी जो है विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे हॉल्म के नाम से इसको हम पढ़ते भी हैं। जैसे हेमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग्सलेयर हो गया, मैकबेथ हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस है, हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे ये मेन कैटेगरी होगी, उसके अंदर ये सब कैटेगरी है। हम ये भी पढ़ेंगे भाई, सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है, इलेजी क्या होता है, एपिक क्या होता है, बैलेड क्या होता है। ठीक है, फ्री वर्स क्या होता है। ये सारी, यही तो चीज़ें समझनी है हमें, यही टर्म्स हैं कि इनकी डेफिनेशन समझनी है। कि भाई अभी हम आज जो है, मैं आपको अंत में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में भी बताऊंगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। और ये प्रोज में नॉन फिक्शन का होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ बायोग्राफी जो होती है वो क्या है, पोइट्री है, प्रोज है। ओके सर, प्रोज है, प्रोज में भी वो नॉन फिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर मैंने, अब जैसे पोइट्री के अंदर बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, जो उसका जो लेखन कला होती है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब इसको वो प्रभावित करते हैं। उसके बाद भी हम डेफिनेशन पूरा समझेंगे। इसके बाद में आपको ए आई भाई साहब बताएंगे कि भाई कौन कौन से जो मेन, जो कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। टॉप 25 की लिस्ट आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। होती है स्टेंजा क्या होता है, तो ये सब आप पोइट्री में देखने को मिलता है आपको। ये सब लिटरेरी टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे प्लॉट हो गया, ठीक है, थीम हो गया, सेटिंग हो गया, सिंबलिज्म हो गया, ठीक है, मूड हो गया, फोर शेड, हाँ ठीक है, फोर शेडोविंग हो गया, फ्लैशबैक हो गया।
प्रोज के अंदर होता है, वही फिक्शन वाली जो चीज़ हम पढ़ते हैं। बायोग्राफी के अंदर, ऑटोबायोग्राफी के अंदर जैसे कि टोन, डिक्शन, नरेटिव वॉइस, क्रोनोलॉजी जो होती है वो हम इसी में ही देखने को मिलती है। जैसे ड्रामा ट्रेजेडी हो गया, उसके अंदर क्या, जैसे क्लाइमैक्स, आयरनी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो। तो आई होप आपको ये जितना मैंने समझा आपको समझ में आया होगा। अब हम चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिटरेरी टर्म्स वो खास शब्द या फ्रेजेस होते हैं जो लिटरेचर को समझने और एनालाइज करने में मदद करते हैं। ये टर्म्स हमें टेक्स्ट के एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर और स्टाइल को समझने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेटाफर, सिमिली, अलिटरेशन और आयरनी। ये टर्म्स हमें किसी भी लिटरेरी वर्ब को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करते हैं। अब मैं आपको टॉप 25 लिटरेरी टर्म्स की एक लिस्ट दे रहा हूं जो स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए पढ़नी चाहिए। 1. मेटाफर, सिमिली। 3. alliteration. 4. irony. 5. personification. 6. onomatopoeia. 7. hyperbole. 8. oxymoron. 9. foreshadowing. 10. flashback. 11. illusion. 12. symbolism. 13. allegory. 14. paradox. 15. motif. 16. irony, dramatic, situational, verbal. 17. satire. 18. anachronism. 19. archetype. 20. assonance. 21. consonance. 23. elegy. 24. ode. 25. sonnet. हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच भी लिटरेरी टर्म्स का हिस्सा होते हैं। ये वो टेक्निक्स होते हैं जो राइटर्स अपने राइटिंग को ज्यादा एक्सप्रेसिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोली। इनका यूज करके राइटर्स अपने आइडियाज को ज्यादा क्लियरली और क्रिएटिवली पेश करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी होती है और ये लिटरेचर को जिंदा और दिलचस्प बनाते हैं। आपके स्टूडेंट्स को इन्हें समझना और पहचानना जरूरी है ताकि वो अपने एग्जाम्स में इन्हें सही तरह से यूज कर सके। हाँ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं जो नॉन फिक्शन राइटिंग के जॉनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1. बायोग्राफी, ये किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी होती है जो किसी और राइटर द्वारा लिखी जाती है। इसमें राइटर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में डिटेल से बताता है, जैसे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुई फिशर। 2. ऑटोबायोग्राफी, ये उस व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है जिसकी जीवनी के बारे में लिखा जा रहा होता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को खुद बयान करता है, जैसे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। 3. मेमोयर, ये भी एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन मेमोयर में व्यक्ति अपने जीवन के कुछ खास या यादगार पालों पर फोकस करता है। यह हमेशा पूरे जीवन का डिटेल्ड अकाउंट नहीं होता, जैसे ईट, प्रे, लव बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। इन तीनों में डिफरेंस यह है कि बायोग्राफी किसी और व्यक्ति के जीवन पर बेस्ड होती है, ऑटोबायोग्राफी राइटर के होती है, और मेमोयर किसी व्यक्ति के जीवन के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स या एक्सपीरियंसेस पर फोकस करती है।